डिजाइनिंग में इतना ज्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? बचपन से ही ना मेरे को ना क्रिएटिविटी का बहुत शौक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है कि एक घर में ये इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। बेडरूम को लेके आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जो वास्तु के नजरिए से लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। मिरर की जो डायरेक्शन है वो आपके बेड के फ्रंट में नहीं होनी चाहिए। आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो तब भी आप वास्तु का ध्यान रखते हो? हाँ जी, फायर और वाटर इकट्ठे नहीं होने चाहिए कभी भी। आपको नींद आती है रात में? हमेशा डिजाइनिंग नहीं। या क्रिएटिविटी चलती रहती है, क्या करना है अगले घर में? लोग मोस्ट कॉमन जो गलतियां करते हैं डिजाइनर्स जो न्यू है, आपको क्या फील होता है कि वो ये वाली गलती सबसे ज्यादा करते हैं? आपके हिसाब से लग्जरी की रियल डेफिनेशन क्या है? मेंटेनेंस फ्री हाउस। आपको लगता है कि वेब सीरीज, वेब शोज, मूवीज में जो डिजाइन दिखाते हैं उनका आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप एक घर डिजाइन करते वक्त मतलब घर के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो? घर का ड्राइंग रूम होता है। अगर मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूं, व्हाट यू विजुअलाइज अबाउट यू कि यार मुझे एक ऐसा घर या पर्टिकुलर इस सेलिब्रिटी के लिए, इस पर्सन के लिए घर डिजाइन करना है? मुझे घर डिजाइन करना है पीएम मोदी जी के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री आज की डेट में इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। उसका लग्जरी मार्केट इंडिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन चुका है। पहले केवल ऐसा माना जाता था कि रिच पीपल ही अपने घर का या अपने ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन प्रॉपर एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर से करवाते हैं, बट आज की डेट में एक मिडिल क्लास पर्सन भी अपने घर को, अपने ऑफिस को एक नया लुक देना चाहता है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है भावना शर्मा, जिन्होंने बहुत ही बेसिक तौर पे बहुत ही जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज भावना इंटीरियर्स के नाम से अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करा रही हैं। आज हमने उनसे बात की कि एक्चुअल में बेडरूम्स एंड इसके अलावा किचन्स वगैरह में लोग किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमने वास्तु के ऊपर बात की कि घर का इंटीरियर कराते वक्त वास्तु कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने उन सारे एक्सपेक्ट्स पे बात की। क्या घर में बहुत ज्यादा आइटम्स होना ही इस चीज का साइन है कि आपके घर का इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है? आज का एपिसोड उन लोगों के लिए खास करके बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है जो फ्यूचर में इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे इंटीरियर डिजाइनर्स क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, आपको कौन कौन सी स्किल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय इनारा स्किन ऐप। जस्ट आप अपने फेस को स्कैन कीजिए और पाइए अपना डेली स्किन केयर रूटीन, वो भी बस फ्री में। सो एंजॉय दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में आपको जो भी पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो दिस इज भावना शर्मा ऑन द प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी। एंजॉय द एपिसोड। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली आज के टाइम पे ना इंटीरियर्स के बारे में लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। हर किसी का, मुझे लगता है कि जिसकी जॉब लगती है या इवन नहीं भी है, मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग इतनी ज़्यादा बात करते हैं, तो लोग इतना डिटेल में सोचने लगे हैं ना हर चीज़ के बारे में कि हमारा ड्रीम होम या ड्रीम ऑफिस इस तरीके का होना चाहिए या उसमें इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि लोगों का। और बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पहले से मतलब मेजर शिफ्ट भी आया है उनके माइंड में। आपने देखा होगा एक टाइम पे इंटीरियर ऐसा था कि इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके कि लोग इसको केवल ए ग्रेड लोगों को या जो रिच लोग होते थे उनका समझते थे कि वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं या वही लोग कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शुरू करना चाहूँगा कि अब तक का आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है? डिजाइनिंग क्रिएटिव काम में ज़्यादा मज़ा आता है या एग्जीक्यूशन क्लाइंट डीलिंग से मज़ा आता है? ऑनेस्ट मुझे दोनों में मजे आते हैं। ओके। सबसे पहले तो डिजाइनिंग क्रिएटिविटी। डिजाइनिंग में ही हम अपनी सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं। वॉल को कैसे डिजाइन करना है, फर्नीचर कैसे डिजाइन करना है, वार्डरोब का फ्रंट शटर कैसे होना चाहिए, सीलिंग कैसे होनी चाहिए, तो ये सब चीजें क्रिएटिविटी है। तो सबसे मेन पार्ट आता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के बाद उस चीज को सेम इम्प्लीमेंट करना ऑन साइट, वो है हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट। जो आप एग्जीक्यूशन से लर्निंग लेते हो ना, वो किसी और चीज से नहीं ले सकते। एग्जीक्यूशन में आपको सबसे ज्यादा लर्निंग मिलती है कि भाई मैंने ये डिजाइन बनाया है तो ये मैं साइट पे ऑन साइट कैसे एग्जीक्यूट करूंगी, उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है मटेरियल जब हम सिलेक्शन करते हैं क्लाइंट के साथ बैठ कर, तो उसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी, उसमें और मजे आते हैं काम करने में। अच्छा, समटाइम आपने कभी मतलब आपको, मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम भी होती होगी क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर का जो काम है वो बाद में आता है घर, और मोस्टली आज के टाइम पर भी अगर आप कोई नया होम डिजाइन कर रहे हो जो अभी तक इवन बना भी नहीं है या फिर बन चुका है तो शायद इजी होता है, लेकिन जो पहले से बने हुए घर होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, वो तो आपके हिसाब से बना हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ देख रखा है, उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन बनी हुई है कि नहीं मुझे तो इस हिसाब से इंटीरियर कराना है।
अब आपको लग रहा है कि यार ये बॉल यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी, हाँ। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छे से दिखा सकती थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम मतलब आपको लगता है फेस करने को मिलती है अभी भी? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो कभी फेस करने को नहीं मिलती है। रीज़न उसका ये है कि जब भी इस तरह, जैसे हम अगर हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट द्वारका में चल रहे हैं। ठीक है। द्वारका की आपको पता है प्रॉपर्टीज जो है 15-15, 20-20 साल पुरानी सोसाइटीज बनी हुई है, ज़्यादा ही है। तो वहाँ पर जो उनके लेआउट्स है ना, आप वहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस कभी भी नहीं मिलेगा ओके। रूम के अंदर। ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा 3 फीट का डेप्थ का एक लॉफ्ट क्रिएट कर रखा है कि भाई हमने ये स्पेस दे दिया है, इसी में आप काम करो। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे वार्डरोब भी बड़ी चाहिए, मेरा रूम भी सुंदर लगना चाहिए, तो उसके अंदर हमारा आ जाता है सिविल का वर्क। ओके। तो उसमें हम क्लाइंट को प्रपोज करते हैं कि भाई हम सिविल से स्टार्ट करते हैं, ये वॉल तोड़ करके या आगे पीछे शिफ्ट करके हम रूम का साइज बढ़ा सकते हैं, हमारी वार्डरोब की साइज इंक्रीज हो सकता है। तो वहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम उस घर को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली और हमारा माइंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके क्लाइंट को प्रपोज करते हैं। मतलब इसका मतलब करना तो पड़ता है कुल करना मिला पड़ता के ही है। कि क्योंकि हमेशा अगर आप किसी नए घर को डिजाइन कर रहे हो तो शायद वो आपको, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा इजी होता होगा, क्योंकि आपके माइंड में पहले ही ये क्लैरिटी रहती है कि नहीं यार ये चीज ऐसे डिजाइन करानी है, इस पे ऐसे डिजाइन होना होता होगा। हाँ जी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप उठाते हो जहाँ पे आप एंड टू एंड सारा कुछ करके दे रहे हो? बिल्कुल, हमारे 99% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका रॉ से लेकर के फिनिशिंग तक के प्रोजेक्ट्स ओके। हैं, जिसमें हमें आपका सिविल का वर्क आ जाता है। सिविल में आपका फ्लोरिंग करना, सीलिंग करना, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल सब कुछ आता है। समझ गया। और उसके बाद उसका फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो हम पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, हमारे सारे ही प्रोजेक्ट्स वही हैं। आपको ज्यादा मजा किस में आता है, जो मतलब एंड टू एंड सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है तो ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी आ पाती है? उसमें ज्यादा मजे आते हैं। अच्छा। देखिए, कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जिसमें फ्लोरिंग चेंज नहीं करवाते कस्टमर, ओके। वॉल्स को ही डिजाइनिंग कराते हैं, सीलिंग कराते हैं। अब मान लीजिए हमारा जैसे अभी आपके इस रूम स्पेस का अगर आप जो फ्लोर लगा हुआ है अपना, मार्बल पहले वाला लगा हुआ है, व्हाइट मार्बल जो लगता था वो मार्बल लगा है, और आपने इंटीरियर वॉल्स का करा लिया मॉडर्न लुक में। आप कुछ भी कर लीजिए, उसको जो इटालियन लुक के साथ जो पूरे इंटीरियर की लुक आती है ना, वो कुछ ना कुछ मिस रह जाता है। ओके। इटालियन लुक के साथ ज्यादा बेटर, बहुत अच्छी प्रीमियम लुक आती है। मतलब आप मुझे कुछ एग्जांपल दो कैसे? एग्जाम्पल्स के लिए, अभी जैसे हम जितने भी रेनोवेशंस करते हैं, जो हम जिसमें अपना पूरा हमारा रॉ टू एंड कंप्लीट काम होता है, जिसमें टाइलिंग वर्क भी करते हैं हम, तो कुछ क्लाइंट्स के बजट होते हैं कि भाई हमने उसमें इटालियन लुक की टाइल चाहिए। किसी का बजट होता है कि भाई टाइल लगानी है, किसी का बजट होता है कि मार्बल लगाना है। तो हम टाइल में ही इटालियन लुक वाली टाइल लगा करके उनको प्रीमियम लुक दे देते हैं। ओके। मार्बल की लुक, इटालियन की लुक। तो उससे क्या होता है, घर एक तो देखने में भी सुंदर लगता है, वॉल्स कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसमें फर्नीचर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, कर्टन, सबकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो उसकी जो ब्यूटी निकलती है वो वाव ब्यूटी निकलती है। एक चीज तो ये कि मैम, जैसे मतलब अगर मैं बात करूं, रिच लोग हैं तो ठीक है, उनका तो कोई टेंशन नहीं है फिर बजट का। हाँ जी। अब आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ने ना लोगों के दिमाग में, एक तो इतनी ज्यादा पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम में लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं कि बेडरूम ऐसा होना चाहिए, हमारा ड्राइंग रूम ऐसा होना चाहिए। इवन आप जाती हो आपको लोग दिखाते भी होंगे। दिखाते हैं। मेरे तो क्लाइंट्स, मेरी ज्यादातर जितनी भी मीटिंग होती है ना डिजाइनिंग से रिलेटेड, हाँ। तो पहले मेरे हाथ में वो दिखाते हैं, मैम मैंने अपने रूम के लिए ना ये थीम डिसाइड कर रखी है, तो ये मैंने पिंटरेस्ट से सर्च किया है, मैंने गूगल से सर्च किया। मैंने कहा ठीक है, आपने ये सर्च किया है, बट सेम 100% अगर आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि ये कॉपी पेस्ट मेरी वॉल पे हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पिंटरेस्ट पे जो आप डिजाइन्स देख रहे हैं, उस वॉल का साइज और आपके रूम के साइज, वॉल का साइज में फर्क है। आपके रूम की वॉल का साइज है 10 फीट का, वो वॉल है 15 to 20 फीट की। तो डिजाइन, एक वाइड डिजाइन को स्क्वीज करने में डिजाइन तो गड़बड़ होगा ना, तो वो चीज का फर्क आ जाता है। तो हम क्लाइंट को कहते हैं हम आपका जो भी डिजाइनिंग करेंगे, हम कस्टमाइज डिजाइन करेंगे। मैं आपका पहले आपका टेस्ट समझूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी कलर टेस्ट क्या है, टेक्सचर्स कैसे चाहिए, वॉल आपका फर्नीचर लुक कैसा चाहिए, मॉडर्न चाहिए, कंटेम्प्रेरी चाहिए, आपको ट्रेडिशनल चाहिए, किस तरीके का चाहिए, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना है, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला डिजाइन नहीं करते, सारी कस्टमाइज डिजाइन। मैंने देखा भी था मतलब कुछ वीडियोस में, आपके कुछ रील्स में, कि वो खुद डिजाइनिंग को लेके आपका, मुझे लग रहा है शायद शुरू से रहा है कुछ, तो उसके पीछे कोई स्टोरी है क्या? डिजाइनिंग में इतना ज्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? मैं बचपन से ही ना, मेरे को ना क्रिएटिविटी का बहुत शौक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी ओके। शुरू से ही। तो मम्मी बोलती थी कि ये ना आर्टिस्ट बनेगी। मैंने कहा ठीक है जी, चलो ठीक है।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मम्मी बोलती थी कर्टन लेने हैं, तो मैंने कहा कर्टन इस कलर के नहीं, इस कलर के लेना, सोफे पे फैब्रिक इस कलर का नहीं, इस कलर का करना। तो मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था घर को सजाने का। तो फिर वो मेरा धीरे धीरे करके पैशन बनता गया। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इसी की तरफ चलना है। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंटीरियर की। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी होता है कि उन्हें अपने एक ही घर में जितने उन्होंने फोटोज अपने फ़ोन में रख रखे हैं 200-250 तरीके के, उन्हें सब चाहिए अपने उसी एक ही घर में, एक ही उसमें। अब उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है कि एक घर में ये इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। ये सच्चाई है कि कस्टमर का मन होता है कि ये डिज़ाइन भी आ जाए, ये डिज़ाइन भी आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। सी घर जो होता है ना, वो घर की तरह दिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरी 4 दीवारें हैं तो मुझे चारों दीवारें भरनी है। एक दीवार भरो, लेकिन वो दीवार ऐसी लिखनी चाहिए कि देखते ही वाओ, घर घर दिख रहा है। मैं मतलब कि आज के टाइम में सबकी सोच ये है कि मैं इधर वाली वॉल पे भी स्टोरेज ले लूँ, राइट पे भी ले लूँ, इसको भी भर दो। उसमें फिर कुछ खाली एम्प्टीनेस नहीं रह जाता, सब कुछ भर दिया आपने, स्पेशियसनेस को आपने कंजेस्टेड कर दिया और भर दिया। तो वो फील तब तक नहीं आ सकती जब घर को आप घर नहीं दिखाओगे। लाइट रखो, सिंपल रखो, और जब तक डिजाइनर की खुद की क्रिएटिविटी नहीं नहीं होगी। क्योंकि फिर तो उसे ये लगेगा कि यहाँ पे भी पेंटिंग होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए, उसे उस स्पेस का मतलब ही नहीं पता कि खाली स्पेस का क्या फील हो सकता है। अब कस्टमर हर तरह का टेस्ट है। किसी को लाइट कलर्स में जाना है, किसी को जैजी पसंद है, किसी को बहुत कलरफुल घर चाहिए। हर तरह का कस्टमर है। ओके, आज के टाइम पे अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप जैसे सजेस्ट करो कि जो मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि लोगों के माइंड में अब भी है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक केवल थोड़ा सा अपर क्लास लोगों के लिए, हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन डिज़ाइंस देखना उनके मन में भी, अब वो लोग क्या करते हैं कि जो मैंने मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया और अकॉर्डिंग टू डेटा भी, उन्होंने इंटरनेट से आपके वीडियोस या डिजाइनर्स के वीडियोस देखे, निकाल लिए, और जो घर पे उनका मिस्त्री आता है उसको दिखा के कि मुझे ऐसी चीजें चाहिए, हाँ जी। या जो लोकल लोगों से करवाते, क्योंकि उनके माइंड में ये कि हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगी बिल्कुल ये चीज़। तो उनके लिए कुछ आप मुझे बताओ, कुछ ऐसे अगर आपको लग रहा हो कि 25 में बात करूं, ऑलमोस्ट 6 महीने तो निकल चुके हैं, 26 को देखते हुए कि ये ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चलेंगे और इनको मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकते हैं। इस सिचुएशन जैसे, वैसे तो आजकल हर किसी का, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे जो भी हो, अपर क्लास हो, अपर क्लास तो कराते हैं, मिडिल क्लास का भी अपना एक आजकल हो गया कि मेरा ड्रीम होम बहुत सुंदर होना चाहिए। तो कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। कई लोगों की सोच ये है कि हमने कारपेंटर से ही काम कराना है। तो उस सिचुएशन में हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, टेक डिजाइनिंग फ्रॉम अस। हम आपको उसकी वर्किंग दे देंगे, पूरी डिटेल वर्किंग। आपको अपना कारपेंटर पर्सनली काम कराना है, आप कराइए। हम आपको उसकी प्रॉपर एक हर रूम की एक 3D देते हैं विद वर्किंग ड्राइंग्स। आप अपने कारपेंटर को ड्राइंग दी और काम करा सकते हैं, अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली रहना है, बजट के अंदर अगर काम कराना है। लेकिन मुझे पता है एक चीज़ इसमें और एड ऑन मैं करना चाहूँगा, जो मुझे फील होती है एज अ डिज़ाइनर, कोई भी अगर आप कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो लोग जिस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बजटिंग को लेके। हाँ जी। जबकि सबसे ज़्यादा कॉन्शियस बजटिंग को लेके डिज़ाइनर रहता है, क्योंकि उसे पहले से आइडिया होता है कि भाई मुझे इस बजट में ये डिलीवर करना है, बिल्कुल। तो कौन सा मटेरियल सिलेक्शन करना है जो अच्छा भी लगे, जो थोड़ा सा ड्यूरेबल भी हो, जो अच्छे लंबे समय तक भी चले। और एक कारपेंटर के दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं आती, वो तो लिस्ट बना के दे देता है, वो तो सिंपल। जबकि डिजाइनर को डिजाइन भी करना है, उसको मटेरियल सिलेक्शन भी करना, और बजटिंग भी उसको देखनी है कि क्लाइंट ने बता दिया कि भाई मेरा इतने का बजट है। अच्छा, मेन चीज मैम एक मुझे आप ये भी बताइए कि समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया और बजटिंग में गड़बड़ हो गई, लाइक आपने 15 लाख 20 लाख कोट कर दिया और वो करते 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 ज्यादा पहुंच हो गया। जाता है, बहुत होता है। उसका रीजन ये होता है कि मान लीजिए आपसे मेरी मीटिंग हुई, आपने घर का काम कराना है, तो मैंने आपके साथ मीटिंग करी। आपको काम कराने की बहुत जल्दी है कि भाई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास मैक्सिमम 15 डेज है, मेरा घर का काम शुरू कर दो 15 दिन के बाद। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, काम भी उन्होंने हमसे कराना है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है, हम एक टेंटेटिव जस्ट रफ कॉस्टिंग दे देते हैं। हमारे पास कोई डिजाइन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले तो हम यही सजेस्ट करते हैं, सर 1 मंथ का वेट कर लो, 1 मंथ के बाद आप काम शुरू करा लेना, उससे पहले आप डिजाइनिंग ले लीजिए, ताकि एज पर डिजाइनिंग मैं आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट दे सकूं। बट उस कस्टमर के पास उतना टाइम नहीं है, तो काम शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद डिजाइनिंग होती है। काम चलते, आप सिविल का काम चल रहा है, साथ साथ डिजाइनिंग चल रही है। क्लाइंट का बजट मान लीजिए 15 लाख का है। अब वो डिजाइन मटेरियल सिलेक्शन जो भी डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है प्रीमियम वाले,
बजट है 15 लाख, वो जा रहा है 30 to 35 लाख के बजट पर, तो वो चीज़ वहाँ पे जा करके लैक हो जाती है। इसीलिए मैं सभी को ये सजेशन देना चाहूँगी, सबसे पहले आप अपने घर की डिज़ाइनिंग कराइए। डिज़ाइनिंग के बाद आप उसकी कॉस्टिंग लीजिए, उसके जो कॉस्टिंग आपको मिलेगी ना वो एग्जैक्ट कॉस्टिंग मिलेगी, फिर उसके बाद अपना आप काम शुरू करवाइए। अदरवाइज हर कोई लैक होगा ही होगा वहाँ पर कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग बढ़ जाती है बाद में, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको लैमिनेट की कॉस्ट दे दी बजट के अंदर कि भाई मेरा ये रेट है, मैं आपसे अलमारी चार्ज कर रही हूँ लैमिनेट फिनिश में इस रेट पर, बट क्लाइंट को डिजाइन पसंद आ रहा है इनग्रेविंग वाला जिस पे फिनिश ही डूको या पीयू हो सकती है, तो कॉस्ट तो बढ़ गई ना, वहीं वेरिएशन आ जाता है कॉस्टिंग में। तो मैम अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे एक मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी रह गई हैं जिनको हम बात करेंगे कि डिज़ाइंस को लेके, ट्रेंड्स को लेके क्या आने वाले, लेकिन एक वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जब लोग घर डिज़ाइन कराते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? लाइक अगर आप किसी कोई आप मुझे अगर बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, मैं बेडरूम को लेके बात करना चाहूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बेडरूम या लिविंग रूम में रहते हैं, तो बेडरूम को लेके आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, 3 या 4 चीज़ें जो वास्तु के नज़रिए से लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे ज़्यादातर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कस्टमर वास्तु में बिलीव करे या ना करे, हम वास्तु को फॉलो ज़रूर करते हैं। ओके। क्योंकि वास्तु कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे अफेक्ट पड़ता है, लोग नहीं मानते हैं बट पड़ता है। जैसे कि मिरर की जो डायरेक्शन है वो आपके बेड के फ्रंट में नहीं होनी चाहिए, आपको उठते ही अपना मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए, हेल्थ डिजीज रहते हैं उसकी वजह से। ओके। हाँ जी, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अगर आपके जो मिरर है बिल्कुल आपके बेड के फ्रंट में है, आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, राइट में है, राइट में अगर राइट वॉल पे है या बिल्कुल अपोजिट वॉल पे है, तो आपको हेल्थ डिजीजेस रहेंगे ही रहेंगे, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अगर हम जिस डायरेक्शन में सो रहे हैं और हमारे साइड में या पीछे की साइड है तो बैक साइड में मिरर है कोई इशू नहीं है, बैक साइड में ले सकते हैं, बट अपोजिट या साइड में नहीं, आपकी रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हमने मैम बेडरूम्स की बात कर ली, अगर आप वॉशरूम्स की बात करेंगी, वॉशरूम में भी लोग वास्तु कराते हैं क्या? ध्यान रखते हैं वॉशरूम में डब्ल्यूसी की डायरेक्शंस वगैरह पे मेन फोकस किया जाता है। ओके। डब्ल्यूसी की डायरेक्शन कहाँ पर है? ओके। डब्ल्यूसी की डायरेक्शन जो है आपकी ईस्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपका फेस जो है डब्ल्यूसी का ईस्ट की फेसिंग में नहीं होना चाहिए कि भाई आप यूज करते हो आपका फेस ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके। और वाटर एरिया नॉर्थ की तरफ होना चाहिए आपका जो बेसिन है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हेल्थ इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर इस तरफ है तो? हाँ, उसमें आपको हेल्थ इश्यूज तो रहते ही हैं। अच्छा। फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। एंड मैम अगर मैं किचन की बात करूँ आज के टाइम पे, इवन अब तो लोग मॉड्यूलर किचन्स की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो तब भी आप वास्तु का ध्यान रखते हो? हाँ जी, मॉड्यूलर किचन में भी रखनी है, चाहे हम नॉर्मल किचन बनाए या मॉड्यूलर। मेन जो है अपना वेट एरिया और ड्राई एरिया, ये दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारा जहाँ पे सिंक है वहाँ पे हमारा हॉब नहीं होना चाहिए। ओके। फायर और वाटर इकट्ठे नहीं होने चाहिए कभी भी। अगर आपने साउथ ईस्ट में आपका हॉब जा रहा है तो आपका सिंक होना चाहिए नॉर्थ की तरफ। ठीक है। तो ये मेन जो डायरेक्शन है आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अपना जब हम किचन डिजाइन करते हैं हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, फ्रिज, हॉब और सिंक, ये ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए। मान लीजिए आपकी यू शेप में किचन है, आपने एक कॉर्नर में अपना सिंक लगा दिया, सेंटर में अपना हॉब लगा दिया और इस कॉर्नर में अपना आपने फ्रिज लगा दिया, तो हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए किचन के अंदर। ठीक है मैम, मॉड्यूलर किचन को लेके अगर आप मुझे बताएं कि जैसे 26 की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे? ज़्यादातर लोग किस तरीके के लोग किचन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज के टाइम पे? आज के टाइम में सब लोगों को जो चाहिए सब फैसिलिटीज़ अपनी किचन में चाहिए। ठीक है। आपको इनबिल्ट माइक्रोवेव चाहिए, ओके। पेंट्री चाहिए, रोलिंग शटर चाहिए। पहले जो था, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो रोलिंग शटर बहुत रेयर लगता था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब हर किसी को अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखनी है तो भाई रोलिंग शटर चाहिए। तो एक आगे आने वाले टाइम में रोलिंग शटर, चाहे आप कितनी छोटी किचन है, लोग ज़रूर लगवाएंगे। एक पेंट्री की रिक्वायरमेंट, पेंट्री आज के आने वाले टाइम में इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि आपकी जितनी भी ग्रॉसरी होती है वो उसके अंदर आराम से आ जाती है। तो पेंट्री, रोलिंग शटर, आपका इनबिल्ट माइक्रोवेव। वैसे आपका ओवन बहुत कम यूज़ होता है, ओके। हर कोई नहीं यूज़ करता, लेकिन रिक्वायरमेंट है, चाहिए। तो आने वाले टाइम में चाहे उसका यूज़ हो या ना हो, लोग ज़रूर रखेंगे अपने किचन में। ओके। एक चीज़ ये आप मुझे बताइए मैम कि मॉड्यूलर किचन्स को लेके अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, लोग पहले इतना नहीं देखते थे, लेकिन अब किचन्स को लेके इवन
इतने प्रीमियम ब्रांड्स मार्केट में आ गए। मैं तो एक इवेंट में गया था, आईडी का इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, इंडिया डिजाइन का। ऑनेस्टली मैं जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है ना, मैं देखकर शॉक्ड हो गया कि यार इतने महंगे मॉड्यूलर फिटिंग्स आप देखेंगे, आप ब्लम की फिटिंग देखिए, बहुत अच्छी ब्लम की फिटिंग है। आपका लिफ्ट अप आप देखेंगे, लिफ्ट अप ब्लम की फिटिंग आती है, सबसे अच्छी फिटिंग जो बोली जाती है लिफ्ट अप के लिए वो ब्लम की है। तो और अपना आजकल इनोटेक, हर किसी को इनोटेक चाहिए, सॉफ्ट क्लोज चाहिए। ओके। तो आपका नीचे आपका कटलरी ट्रे होती है। आजकल तो सेक्शंस आने अलग से सेपरेट आने लग गए हैं, प्लेट्स के सेक्शन अलग आने लग गए हैं, टेंडम उसके अलग आने लग गए हैं, बॉल्स के लिए अलग सेक्शन है, कॉर्नर्स आने लग गए हैं, मैजिक कॉर्नर्स आने लग गए हैं, आप तो बास्केट वाले कॉर्नर आने लगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आजकल किचन डिजाइन हो रही है। और एक नॉर्मल अगर कारपेंटर से अगर आप डिजाइन करेंगे ना, वो विजुअलाइज करके नहीं करेगा कि भाई एक लेडी की अपनी किचन में क्या रिक्वायरमेंट है, एक औरत को अपने किचन में क्या सामान रखना है, किस तरीके से रखना है, वो एडजस्टमेंट एक कारपेंटर नहीं, एक डिजाइनर ही वहां तक थॉट कर सकता है कि भाई मैं एज एन वीमेन, मैं अपना अगर घर डिजाइन कर रही हूँ, मेरी खुद की किचन है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। मेरी आटा ट्रॉली के लिए मुझे जगह चाहिए, मेरी प्लेट्स के लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए, मेरी ग्रोसरी के लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए, मुझे सब तामझाम एक जगह चाहिए, सब एक सेपरेट स्पेस चाहिए हर चीज के लिए। मेरे अगर हैवी यूटेंसिल्स है, मुझे उसके लिए कॉर्नर स्पेस चाहिए। तो एक एज एन लेडी, एज एन इंटीरियर डिजाइनर, जो मैं जब भी किचन डिजाइन करती हूँ तो मैं वही सोच के डिजाइन करती हूँ कि मेरी अपनी किचन है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट भी यही होनी चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन करते हैं जो चीज़। एक चीज़ तो मैम मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ एज अ पॉडकास्ट होस्ट भी, जो मुझे लगता है डिजाइनर्स के साथ मुझे पूछनी भी चाहिए आपसे, आपको नींद आती है रात में? हमेशा डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी चलती रहती है कि क्या करना है अगले घर में, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये डिजाइन हो सकता है, कैसे मैनेज करते हो आप? इवन सभी कस्टमर्स को मैं यही बोलती हूँ कि सर ये घर जितने भी मैं घर बनाती हूँ ना, मैं ये नहीं सोच के बनाती कि मेरे कस्टमर्स के घर है, मैं ये सोच के बनाती हूँ कि मेरा घर है। मैं अगर ये वॉल पे डिजाइन बना रही हूँ ना, तो ये देखने के बाद कैसा, बनने के बाद कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं अपने घर की तरह डिजाइन करती हूँ, मेरा अपना घर डिजाइन कर रही हूँ। तो मैं सभी को यही बोलती हूँ, अपने सभी कस्टमर्स को। और मेरा हर वक्त ना दिमाग क्रिएटिविटी में चलता रहता है कि भाई ये बेडरूम में अगर डिजाइन बना रही हूँ, इसमें मोल्डिंग का डिजाइन अच्छा लगेगा, इसमें ग्लास की पैनलिंग करूँ कि इसमें फैब्रिक की करूँ, क्या कर्व्स। आजकल तो आने वाले टाइम में, जैसे कि आपने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आने वाला है, अब तो 25 चल रहा है, खत्म भी हो जाएगा, 26 में क्या ट्रेंड चलेगा। आने वाला टाइम ऐसा है जिसमें सब लोग मिनिमलिस्ट डिजाइन कराएंगे। ओके। बहुत कम काम। ये क्या होता है मैम, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। मिनिमलिस्ट में क्या होता है, वॉल्स पे बहुत लाइट वर्क होता है, फर्नीचर वुडन कलर का होता है, उसमें जापानी इंटीरियर्स जैसे आप बोलें। ओके। हाँ, वो जापानी इंटीरियर्स अगर आप चेक करेंगे तो उसमें बहुत मिनिमल वर्क किया होता है, लाइट कलर्स की वॉल होती है, लाइट कलर का फर्नीचर होता है, बहुत सिंपल सोबर काम। सीलिंग में जैसे अब आजकल एजेस कर्व हो रहे हैं, ये है, ये सब चीजें नहीं बनती उसमें, प्लेन सीलिंग्स चलती हैं। तो आने वाले टाइम में लोग इसी चीज पर वापस जाने वाले, ताकि एक तरीके से उनको वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन के तौर पे भी हेल्प करे, उन्हें लाइट फील हो घर में ना। कहते हैं ना कि घर का इंटीरियर कराओ तो ऐसा होना चाहिए कि बोर नहीं हो, उस घर से बोर नहीं हो। तो आने वाला टाइम में मेरी तो अपनी थॉट ये है कि घर ऐसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और इतना लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए कि हम उसके बोर ना हो, घर की फीलिंग होनी चाहिए। तो वही चीज आएगी आगे चल। अच्छा, मैंने आपसे ये मतलब ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अभी कि आपको नींद आती भी है नहीं, वो मेरे दिमाग में इसलिए हिट किया ना, आपने 3 या 4 बार विजुअलाइजेशन वर्ड यूज़ किया, तो मुझे वहाँ पे समझ में आया कि वही पर्सन यूज़ करता है मोस्टली जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है अपनी चीज़ों को लेके कि भाई ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और मुझे लगता है आप इतना खो जाते हो अपने डिज़ाइंस में, क्रिएटिविटी में, जब तक आप अगर कोई एक वॉल डिजाइन कर रहे हो और आपने जैसा सोचा है वैसा ना आ जाए तो आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है। मेरे साथ तो मैं क्या, सभी डिजाइनर्स के साथ होता है ये। आपका टेस्ट है, आपने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर ना इस तरह की वॉल डिजाइन बना दो, हैवी कलरफुल थोड़ा सा कर दो, बट मेरा मन नहीं मान रहा उस चीज के लिए। मैं वो विजुअलाइज कर लेती हूँ कि भाई ये चीज जो सर मांग रहे हैं ना, ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि सर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, क्योंकि मैं वो सोच सकती हूँ, मेरा विजन वहां तक है, वो चीज नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं वही बता रही हूँ ना, मेरा दिमाग अगर एक खाली वॉल है ना, उसको देख करके मैं बस फटाफट से विजुअलाइज कर लूंगी कि भाई यहाँ पे क्या क्रिएटिव मैं कर सकती। एज अ डिजाइनर आपको क्या फील होता है, आप किसी के घर जाते हो या आप कहीं पे भी, कि
मतलब लोग मोस्ट कॉमन जो गलतियां करते हैं डिजाइनर्स जो न्यू हैं, आपको क्या फील होता है कि वो ये वाली गलती सबसे ज्यादा करते हैं? मैं ये बताना चाहूँगी कि जब कोई कस्टमर अपना घर इंटीरियर कराता है, कस्टमर कहता है कि भाई मेरी मैक्सिमम ऑफ स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। तो एज एन डिज़ाइनर मुझे 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं कस्टमर को ये कहती हूँ ठीक है आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, हम वो पूरी फुलफिल करेंगे, लेकिन अगर आप बोलें कि मेरी 4 वॉल हैं तो चारों की चारों भरनी है, वो नहीं करूँगी मैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप मेरा ये बेडरूम है, मेरी 4 ही वॉल है, एक रूम की 4 ही वॉल होती हैं, एक वॉल पर बेड जाता है, एक वॉल पर आपकी वार्डरोब जाती है, एक सामने वाली वॉल पे टीवी यूनिट, 3 वॉल तो ऑलरेडी भर गई। अब कस्टमर कहते हैं कि भाई ये वॉल फ्री बड़ी है, इसमें कुछ करो। अब उसमें भी कर दूंगी तो रूम क्या हो गया, भर गया, कुछ दिखने के लिए बचा ही नहीं, कोई वॉल का कलर बचा ही नहीं पेंट करने के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि घर को जितना स्पेशियस, जितना लाइट आप दिखा सको उतना करें। जरूरी नहीं है कि हर वॉल को भरना ही भरना नहीं है। आपके हिसाब से लग्जरी की रियल डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक? मेरे अकॉर्डिंगली लग्जरी की अगर रियल डेफिनेशन अगर आप पूछेंगे तो वो है मेंटेनेंस फ्री हाउस। ओके। लग्जरी में ये मतलब नहीं है कि आपने काम करा लिया बहुत प्रीमियम, आप लेकिन उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि आप पीयू डुको में ही जा रहे हैं, आप लैमिनेट्स में भी लग्जरी बना सकते हैं घर को, आप मोल्डिंग से भी लग्जरी बना सकते हैं। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर से भी। अगर आपने अपने वॉल्स पे, घर के अंदर वॉल्स पे कुछ भी नहीं करा रखा, अगर आपने फर्नीचर से अच्छा प्ले कर रखा है, कलर्स के साथ अच्छा प्ले कर रखा है, तो उसमें भी घर में प्रीमियमनेस आ जाती है। कर्टन्स कहते हैं कि हर किसी को ये होता है कि मेरी वॉल सुंदर लगनी चाहिए, बट सिर्फ वॉल्स का, फर्नीचर का रोल नहीं होता, घर में कर्टन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ कर्टन्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ डिज़ाइन होता है, कुछ सॉलिड कर्टन्स होते हैं। हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एक सुंदर घर तभी बन के आता है जब हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। फर्नीचर लाइट है तो कर्टन थोड़े से डार्क जा सकते हैं, वॉल लाइट है तो फर्नीचर डार्क जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी ब्यूटी निकालती हैं। आपको लगता है कि वेब सीरीज, वेब शोज, मूवीज में जो डिजाइन्स दिखाते हैं उनका आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपने शार्क टैंक देखा होगा? हाँ। देखा था। अब शार्क टैंक का जो मेन एंट्री डोर है, हाँ। आपने वो भी देखा होगा, राउंड बड़ा एकदम से कार्विंग सीएनसी वर्क वाला डोर खुलता है तो मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने देखा था वो शार्क टैंक वाला डोर, उनको बहुत अपीलिंग लगा, बहुत वाव लगा। वो उन्होंने बोला भाई मेरे घर का मेन एंट्रेंस डोर जो है मुझे शार्क टैंक वाला चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बना देते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज जो शार्क टैंक का डोर है वो एज इट इज उनके घर में 5 फीट वाइड डबल डोर हमने लगा करके दिया है, 5.5 फीट का, और सेम लुक आ रही है, हैप्पी है वो बहुत। अच्छा, सेम, बिल्कुल सेम लुक, पॉलिश के अंदर प्रॉपर आपका टीक में बना हुआ है वो। ओके। प्रॉपर टीक, उस पे इनग्रेविंग, और इतनी मेहनत होती है ना उस डोर को बनाने में। जो अपना पेंटर है उसको घिसाई में बहुत मेहनत है उसको। अच्छा, क्लाइंट्स के ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं डिजाइन्स के टाइम पे, मुझे लगता है जब घर डिजाइन कराते हो पहले कुछ बताया फिर कुछ बताया, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि आपको तो 12 ईयर का एक्सपीरियंस है जी, नए इंटीरियर डिजाइनर्स इसमें फंस के रह जाते हैं क्योंकि उनको उतना डीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाइंट्स डीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे क्लाइंट्स को कन्विंस करना है, ना उनको उतना प्रोफेशनली आता है जी। उनका समटाइम ऐसे होता है कि उनकी लेबर छोड़ के चली जाती है तो प्रोजेक्ट बीच में अटक जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है चैलेंजिंग पार्ट है, खास करके डिजाइनर्स के लिए तो है। जो नए डिजाइनर्स हैं जो इस चीज़ में क्लाइंट्स के जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको आप कैसे डील करते हो? मतलब कैसे आप उनको उस चीज़ पे स्टक रखते हो कि नहीं आपने ये बोला था एंड वी डिलीवर्ड इट? ये तो सिर्फ न्यू डिजाइनर्स के साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। ओके। ये हमारे साथ भी होता है और 90% तो होता ही है। 3D बन चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाली है, क्लाइंट कहते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको चेंज करो। ओके सर जो हमने दिया है ना वो बेस्ट दिया है, आप इसको करवाओ। वो नई पिक्चर लेके आ गए कि भाई ये वाला डिजाइन आप इसमें बना दो। मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी इसको होल्ड करते हैं, एक काम करते हैं, इसका ना हम एक रिवीजन करवा देते हैं 3D में। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस डिजाइन के साथ है, मैं आपके कहने पर ये डिजाइन बना रही हूँ, अगर नहीं अच्छा लगा तो यही सेम डिजाइन ऑन साइट एग्जीक्यूट होगा। वो ओके कर देते हैं।
सेम डिज़ाइन जो उनके टेस्ट है वो मैंने आपको एक पहले स्टार्टिंग में जब हमारा डिस्कशन हुआ था तब मैंने आपको बताया था एक वॉल का साइज़ है 20 फीट का और एक वॉल का साइज़ है 10 फुट का। तो सेम चीज़ अगर मैं उसमें उतारने की कोशिश करूंगी कुछ ना वेरिएशन आएगा ही ना, तो वही वेरिएशन उस वक्त भी आता है। वो चीज़ उनको नहीं समझ में आई, चेंज करके वही होता है जो एट लास्ट में बता रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट की नहीं सुनती हूँ, हम समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, बट घर उनका है, चॉइस उनकी है, तो माननी भी पड़ती है माननी भी कई भी पड़ती जगह है। पर। दूसरी ऐसा नहीं है कि मैं फोर्स कर रही हूँ कि नहीं मैंने बोला है तो यही होना है, नहीं, घर आपका है, टेस्ट आपका है, और मुझे रहना लगता है आपने कि है। इफ यू आर अ गुड डिजाइनर तो वो सामने वाला समझ भी जाता है हाँ अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ में ये कि एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बहुत ही क्विकली जानना चाहता हूँ कि अगर मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर बेस्ड किचन की मैं बात करूँ, आपके अकॉर्डिंग कौन से ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मॉड्यूलर किचन में मैं अगर वैसे हमारी जो जितनी भी साइट्स है ना, हम मॉड्यूलर किचन्स भी बनाते हैं, फैक्ट्री मशीन प्रेस से भी होके आती हैं किचन्स जो है, और ऑन साइट भी हम बनाते हैं कारपेंटर बेस्ड, कारपेंटर भी। ठीक है। बट आप मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, मैं नहीं अपनी नहीं, आप तारीफ कर नहीं सकती हो, करूंगी। कर सकती हो, करनी हमारी चाहिए। टीम जो है इन हाउस इतनी परफेक्ट है कि मॉड्यूलर किचन की आप फिनिशिंग देख लो और हमारे कारपेंटर की फिनिशिंग देख लो, कुछ फर्क दिखेगा ही नहीं आपको। ओके, लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो दोनों में से आपको क्या लगता है कौन से ज़्यादा अच्छे, मतलब लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट देते हैं? दोनों ही सेम है, अच्छा। प्रोसेस सेम है। लैमिनेट को प्रेस, वहां पर लैमिनेट प्रेस हो रही है मशीन से बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर ऑन साइट प्रेस हो रही है कारपेंटर के। ओके। तो बस यही वेरिएशन है, पेस्टिंग का फर्क है। कटिंग मशीन से हो रही है, यहाँ पर कटिंग ऑन साइट मशीन दूसरी मशीन से हो रही है। बनाने का प्रोसेस वही है, आते हैं असेंबल तो हमारे कारपेंटर से ही करना है, बस उसको कटिंग का वेरिएशन चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। आप एक घर डिज़ाइन करते वक्त मतलब घर के कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देती हो डिज़ाइनिंग के वक्त? सी घर का हर एक हिस्सा वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बेडरूम हो ड्राइंग रूम हो, लेकिन सबसे मेन आई कैचिंग एरिया जो होता है वो घर का ड्राइंग रूम होता है। जब भी कोई गेस्ट आता है वो डायरेक्ट आपके बेडरूम्स में नहीं जाएगा, कभी भी आपके पहले ड्राइंग रूम में आएगा। वही फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन छोड़ता है घर का जो है। तो घर का मेन एंट्री जो ड्राइंग रूम है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई गेस्ट अगर आपके घर पे आ रहा है ना, वो पूछे आपने किससे डिज़ाइन करवाया है। इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए। मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी, वॉल्स को हमेशा लाइट रखिए। आपने अगर प्ले करना है तो फर्नीचर्स के साथ प्ले करिए। फर्नीचर में आजकल बहुत कलर्स चल रहे हैं, ओके। न्यूट्रल कलर्स बहुत चल रहे हैं। आप इवन आप टील कलर्स में भी जा सकते हैं। टील में आपका टील ब्लू, टील ग्रीन, आपका वाइन कलर बहुत चल रहा है फर्नीचर के अंदर, आप उसमें जा सकते हैं। तो वॉल्स को लाइट रख के आप फर्नीचर के साथ प्ले करिए, उससे भी ब्यूटी निकलती है। कर्टन्स के साथ प्ले करिए। तो आई कैचिंग एरिया जो सबसे ज़्यादा है घर का, वो है हमारा ड्राइंग रूम। एक मिथ ये भी बहुत ज़्यादा है लोगों के दिमाग में कि इंटीरियर कराने का मतलब है कि पूरा घर ही तोड़ देना, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि आपको पूरा घर ही दोबारा से पूरा रेनोवेट एंड काम उसमें शुरू हो जाएगा और इतना टाइम लगेगा, उसको लेके क्या? नहीं, ऐसा कोई मिथ नहीं है कि हम घर बनवा रहे हैं तो हमें पूरा घर डिसमेंटल करके दोबारा से बनाना है। अब किसी ने अगर एक 3 BHK का फ्लैट लिया है, उसका ड्राइंग रूम ऑलरेडी बना हुआ है, उसने सिर्फ 2 ही रूम कराने हैं, तो उसने 2 रूम ही कराने हैं, वो अपना पूरा घर छिड़वाएगा ही नहीं। बजट पे भी डिपेंड करता है। बजट पे भी डिपेंड करता है। एंड ये मुझे लगता है बजट वाली चीज़ एक ऐसी है ना कि आज के टाइम पे लोगों के माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, कि इसलिए थोड़ा सा डरते भी हैं मतलब वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास जाने से, कि उन्हें लगता है कि यार किसी भी डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, इसी यही मैं हमारी कंपनी में यही फ़र्क है। ओके। हमारी कंपनी का प्रोसेस ही अलग है। हमारी कंपनी का प्रोसेस सबसे पहले है कि आप सबसे पहले डिज़ाइनिंग कराइए, डिज़ाइनिंग करा करके आइटम वाइज उसकी कॉस्टिंग लीजिए। आपको जो डिज़ाइनिंग के बाद जो कॉस्टिंग मिलेगी वो एग्जैक्ट कॉस्टिंग मिलेंगी एज पर द मेजरमेंट, उसमें फ्लक्चुएशन आ ही नहीं सकता कभी भी। फिनिशिंग सारी साथ में कस्टमर के बैठ के डिसाइड होती हैं कि भैया आपको लैमिनेट में चाहिए, आपको डूको में चाहिए, पीयू में चाहिए, पॉलिश में चाहिए। ये सब डिस्कशन ऑन साइट ही कस्टमर के साथ बैठ के होती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं है कभी भी। मैम दिल्ली में वर्क करते हो आप केवल या हम पूरा दिल्ली NCR पैन दिल्ली इंडिया हम करते हैं। हमारे पुणे में भी करा हुआ है अपना, हैदराबाद में भी करा हुआ है काम, बॉम्बे में भी करा हुआ है।
पैन इंडिया हम काम करते हैं। और इतनी सारी लीड्स इतने दूर दूर से सब आपका इंस्टाग्राम पे वर्क देख के और या हाँ सोशल बिल्कुल, मीडिया पे देख सोशल के? मीडिया, मेरा यूट्यूब चैनल देख के भी काफ़ी हमारा यूट्यूब का भी चैनल है। एक्चुअली यूट्यूब का बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है आपका, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को देखा है, जी। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे नहीं चल पाते लोग यूजुअली, और लॉन्ग फॉर्म में तो और थोड़ा सा टफ हो जाता हाँ है, जी, हाँ जी। क्योंकि वहाँ लोगों को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए उन्हें, वो आते ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल। अगर आप मेरी यूट्यूब का चैनल देखेंगे, मैंने देखा हुआ है। ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को कितना डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे अच्छे व्यूज हैं। मतलब लॉन्ग फॉर्म पे लोगों के व्यूज यूजुअली नहीं आते हैं अंटिल आप कोई एक ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, या तो जो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, या फिर आप कोई घर दिखा रहे हो। सो वो पार्ट मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा कि आपके लॉन्ग फॉर्म पे बहुत अच्छे व्यूज हैं। तो वहां पे लोग, मतलब आपको अब तक का सबसे अच्छा फीडबैक या क्लाइंट की तरफ से आपको कोई एक ऐसी स्टोरी याद हो जो लगी कि यार ये वीडियो मैंने डाली, इस वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला? मेरी हमें हार्डली 1.5 ईयर हुआ है यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए हमारा। ओके। हमारा मोनेटाइज भी हो चुका है क्या यूट्यूब बात का है। चैनल। हाँ जी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी, मेरी द्वारका की एक साइट थी, वो मैंने डाली थी। ओके। और उसका उसका जो मेरे को रिवर्ट बैक आया वीडियोस से, बहुत अच्छा आया। अच्छा। उसमें मैंने हार्डली कितना था, 3 to 4 लेकिन 2 मंथ्स के अंदर ही मेरा 40K से ऊपर चला गया था क्या बात है। वीडियोस में व्यू। तो स्टार्टिंग थी हमारी, तो मुझे ये था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो वही फर्स्ट वीडियो थी जिससे मेरे को रिस्पॉन्स आना बहुत अच्छा शुरू हो गया था। सोशल मीडिया की वजह से आपको पर्टिकुलर बिजनेस में भी ऐसा फील हुआ है कि मतलब एक्चुअल में बड़ा चेंज आया हो, इसने बहुत बहुत, सपोर्ट, सोशल मीडिया का तो बहुत सपोर्ट है। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है? बिल्कुल। एंड आप, अगर आपको कोई आइडियाज चाहिए होते हैं, मतलब एज अ डिजाइनर, आप भी देखते हो दूसरे लोगों के डिजाइन, वहां से आप कैसे इंस्पिरेशन लेते बिल्कुल, सी मेरे अकॉर्डिंगली लर्निंग कभी भी नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं आज भी लर्निंग लेती हूँ। अगर आप एक कारपेंटर के पास भी जाएंगे ना, अगर वो कुछ नई चीज करके दिखा रहा है, ये मैटर नहीं करता कि वो कारपेंटर है, मैं अपनी पूरी टीम को एज एन फैमिली ट्रीट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं तो डिजाइन दे रही हूँ, काम तो वो कर रहे हैं। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑन साइड। कई बार मैं कहीं स्टक हो जाती हूँ तो वो मुझे बताते हैं, मैम ये चीज़ नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो होल लाइफ मरते दम तक रहती है। तो मेरा तो ये है कि जहाँ से कुछ सीखने को मिले सीखो। अच्छा, आपका, अगर मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूं, व्हाट यू विजुलाइज अबाउट यू कि यार मुझे एक ऐसा घर, या पर्टिकुलर इस सेलिब्रिटी के लिए, इस पर्सन के लिए घर डिजाइन करना है, इस पॉलिटिशियन के लिए डिजाइन मुझे घर डिजाइन करना है पीएम मोदी जी के लिए। करना? क्या बात है। एंड इसके अलावा मैम, हम लैमिनेट्स की बात कर रहे थे अभी, तो लैमिनेट्स में बहुत सारे ऐसी लैमिनेट्स आ गई हैं अब आज के टाइम पे, टेक्सचर वाली, ग्लॉस वाली, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो आप कैसे लैमिनेट्स चूज़ करते हो? कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आप लैमिनेट्स चूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो? हम अगर आपके कस्टमर, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लैमिनेट्स वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो वो ऑर्गान्स में जा सकते हैं, ऑर्गान लैमिनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत वैरायटी आती है, टेक्सचर्स में भी है, ग्लॉस में भी है, मैट फिनिश में भी है, इस तरह के उनमें लैमिनेट्स आती हैं। अगर किसी क्लाइंट का टेस्ट है कि भाई मुझे ग्लॉसी में जाना है, तो उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन अच्छे मिल जाएंगे। एंड मैम, ग्लॉसी में अगर किचन की बात करूँ, किचन में भी लोग लैमिनेट्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब इस तरीके के लैमिनेट्स आते हैं जो फायर और इन सारी चीज़ों में भी हाँ काम जी, करते हाँ हैं? जी, बिल्कुल आते हैं इस तरह के। इवन आपका प्लाई बोर्ड्स भी आते हैं फायर रेजिस्टेंस। अपनी जो मॉड्यूलर किचन बनी होती हैं वो अपनी ज़्यादातर बॉयलों में बनी होती हैं, वाटर प्रूफ होता है वो मटेरियल, तो उसमें बनी होती हैं। फायर रेजिस्टेंट आपकी लैमिनेट्स भी आने लगे हैं, तो ऑर्गान का मैंने नाम लिया है, तो वो लगा सकते हैं। ओके। हाँ तो जी। पर्टिकुलरली आप क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो कि इस तरीके से हाँ, आप देख सकते हो जाके? बिल्कुल देख सकते हैं आप, ऑर्गान की लैमिनेट्स जाके देखें, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, बहुत फिनिशेस मिलेंगे, टेक्सचर्स काफ़ी अच्छे हैं उसके। ओके। आप उसमें जाकर आप एक बार एक्सप्लोर करके देखें उस लैमिनेट को, काफ़ी। एंड खास करके लैमिनेट्स में ये भी लोग आजकल, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक टाइम पे प्लाई फूल जाती थी थोड़ा सा, लैमिनेट्स में भी लोग डरते थे उन चीज़ों को लेके आज के टाइम पे। अब ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है जो आज के टाइम पे लैमिनेट्स आ रही हैं? नहीं, अभी एज सच कोई इस तरह की कभी भी हमें यहाँ किसी भी साइड पे कोई इशू तो नहीं आया है, क्योंकि ओके। हमारा काम करने का तरीका ही ऐसा है। हम प्रॉपर कंप्रेस करते हैं चीज़ों को, टाइम देते हैं उसको ड्राई होने का, उसको प्रॉपर सूखने का, प्रेस होने का। तो अभी तक तो कभी भी इस तरह की कि लैमिनेट फूल गई है, वो कभी इशू नहीं आया।
बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, जो लोग आपको देख रहे हैं एज अ डिज़ाइनर, जिनके माइंड में है कि मुझे एक डिज़ाइनर बनना है, इंटीरियर डिज़ाइनर, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि वो लोग क्या? मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो भी नए फ्रेशर्स अभी पास आउट होकर निकल रहे हैं कॉलेज से, एक पहले अच्छा सा एक्सपीरियंस लें, इंटर्नशिप करें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है सीखनी। जब तक आपको एग्जीक्यूशन की नॉलेज नहीं है, आप अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। राइट। आप डिज़ाइनिंग तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आप इवन मैं गर्ल्स को भी रेकमेंड करूँगी। आप ये मत सोचिए कि आप गर्ल्स हैं तो आप एग्जीक्यूशन नहीं मैनेज कर सकती। आप कर सकती है, आप सुपरवाइजरी कर सकती है। अपने टाइम में मैंने भी करी है। मैंने अपनी साइट पे, जब मैं साइट्स पे जाती थी, लेबर को मैनेज करती थी। ओह। हाँ, जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया था, मैं उससे पहले का बता रही हूँ आपको, तो मैं वहीं से मुझे एक्सपीरियंस मिला है और कि वो मुझे लगता है वो रियल एक्सपीरियंस भी होता वो है। रियल एक्सपीरियंस है। तो मैं आज के डिज़ाइनर्स को ये रिकमेंड करूँगी कि मैक्सिमम ऑफ नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें, एग्जीक्यूशन कैसे है, मटेरियल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप सोचें कि स्टार्ट करना है बिजनेस, तो नहीं कर सकते। आप 2 दिन बाद ही बिजनेस बंद कर देंगे। पेशेंस बहुत चाहिए इस फील्ड के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, और आई होप सो कि हम जल्दी एक और एपिसोड शूट करेंगे बिल्कुल, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और मतलब मुझे सच में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और आज का कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसमें मुझे वैरायटी ऑफ नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला, लैमिनेट्स के बारे में, लोग क्या गलती करते हैं, मॉड्यूलर किचन के बारे में। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। वेलकम।